फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। आज हम डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है समावेशी शिक्षा, उस पेपर से रिलेटेड हम टॉप 40 क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें से आपके 15 नंबर पक्के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। परामर्श की विधि कौन कौन सी हैं? तो इनमें से आपको बताना है एक ऑप्शन निर्देशित परामर्श, अनिर्देशित परामर्श, समन्वित परामर्श और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें ऑप्शन सही है ये सभी। नेक्स्ट, डाइट के उद्देश्य का। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। आज हम लाए हैं डीएलएड जो एग्ज़ाम होता है उसके थर्ड सेमेस्टर का पेपर प्रश्न पत्र है समावेशी शिक्षा। तो इसमें हम टॉप 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं और इनमें से 15 क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेपर में, जिनको आपको करना अनिवार्य रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। परामर्श की विधि कौन सी है? तो इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। निर्देशित परामर्श, अनिर्देशित परामर्श, समन्वित परामर्श और ये सभी। तो ये सभी जो हैं मतलब निर्देशित परामर्श, अनिर्देशित परामर्श और समन्वित परामर्श जो है परामर्श की विधियाँ हैं। डाइट के उद्देश्य क्या हैं? ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं डीएलएड एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर का पेपर समावेशी शिक्षा। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे टॉप 40 और इसमें से पेपर्स में आते हैं 15 क्वेश्चंस, जिसको आपको कंपलसरी करना रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखते हैं परामर्श की विधि कौन सी है। तो निर्देशित परामर्श, अनिर्देशित परामर्श और समन्वित परामर्श, ये सभी जो है परामर्श की विधियां हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट के उद्देश्य क्या है? डाइट का क्या काम रहता है, उद्देश्य क्या रहता है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इसमें एकात्मकता स्थापित करना। और इसमें से ऑप्शन ए और बी दोनों सही, इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा। जिला चिकित्सालय में कौन से रोगों का निदान होता है? तो जिला चिकित्सा में अगर आप जाएंगे जिला चिकित्सालय में, तो वहाँ पर श्रवण दोष, वाक दोष मतलब बोलने में जिनको दिक्कत रहती है, चर्म रोग, आनुवांशिक रोग जैसे टीबी हो गया आनुवांशिक रोग में आता है, तो इन सभी रोगों का निदान किया जाता है। तो ऑप्शन ई सही रहेगा यहाँ पर। निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो निरीक्षण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही रहेगा। निरीक्षण का प्रकार नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, नहीं को इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है। तो निरीक्षण के जो प्रकार नहीं है वो समन्वित नहीं है, ये ऑप्शन इसका होगा डी। समन्वित हम ऊपर पढ़ चुके हैं। परामर्श का प्रकार है तो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर कितना रहता है? और प्रश्न संख्या 6 पर है। इसका जो पूर्ण रूप से जो सुन नहीं पाते उन बच्चों का डेसिबल स्तर रहता है 90 से 100 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वाक दोष के प्रमुख प्रकार कितने हैं? तो वो है 6 प्रकार, ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पर। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा। ये 2018 में आया है। और 9th नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए अब। व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर्थर जे जोन्स का। और प्रश्न संख्या 10 पर आइए आप। परामर्श की प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो परामर्श की प्रक्रिया के प्रमुख अंग उपबोध्य, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य, ये सभी हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 11, सामान्य बच्चे के होते हैं उसका आईक्यू कितना होता है? सामान्य बच्चे का आईक्यू होता है 90 से 110 आईक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो हैबिट ने बताया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवंचित बालकों के प्रकार क्या है? अपवंचित मतलब वंचित रह गए हैं, तो सामाजिक रूप से वंचित हो कोई, अगर शैक्षिक रूप से वंचित हो, आर्थिक रूप से वंचित हो, तो ये सभी जो कैटेगरी आती है अपवंचित बालकों के प्रकार में आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रश्न संख्या 14, परामर्श सेवा का महत्व क्या है। ये ऑप्शन ये हमारे शॉर्ट में भी आ सकता है प्रश्न बन के, परामर्श सेवा का महत्व बताइए। तो एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना, व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करना, छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायता है और शिक्षा अधिकारियों में पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा देता है। यह सभी जो है परामर्श सेवा का महत्व है। तो ऑप्शन ई सही रहेगा। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, विकृत जो बालक हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ऑप्शन बी सही रहेगा। मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य क्या है। मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य रहता है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य है, उपयुक्त सभी सही रहेंगे, ऑप्शन डी। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो सांकेतिक भाषा का हम जो प्रयोग करते हैं वो श्रवण बाधित बच्चों के लिए करते हैं। और अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है। तो अच्छी निर्देशन सेवा बाल केंद्रित रहती है, ऑप्शन ए सही रहेगा 18 का। 19, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो समुदाय का अर्थ जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑप्शन बी। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ है। अब आप एक ध्यान रखिए, अगर सिर्फ पूछे मनोविज्ञान केंद्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद में है। अगर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र पूछे तो कहाँ कहाँ पर है, आगरा, लखनऊ, कानपुर, या सभी जगह है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर वो पूछे मंडलीय मनोविज्ञान कहाँ पर है, तो आप अगर शॉर्ट में भी आ जाए तो आप लिख के आना आगरा, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, CAT परीक्षण क्या है। तो CAT परीक्षण जो है बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। ये आ गया क्वेश्चन देखिए। तो मनोविज्ञानशाला जो परामर्श और निर्देशन देती है वह संस्था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है। और अब ऑप्शन में आएगा आपके लिए प्रयागराज। तो प्रयागराज पे सही टिक लगा के आना है आप लोगों को। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है। TAT के द्वारा व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा, भाषा एवं वाणी की समस्याएं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, श्रवण एवं प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, इन सभी कारणों की वजह से बच्चा धीमी गति से सीखता है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है पुस्तक, एक हमारी बुक आ गई। अब इसका जो लेखक है वो आपको बताना है। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आप उत्तर आप बताइएगा एक। तो चलिए हम बता ही देते हैं, हैविंग हर्स्ट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का क्या आधार बताया। तो उन्होंने बताया आधार बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति। मतलब अगर कोई बच्चा तेज गति से कार्य करता है तो इन्होंने बता दिया ये प्रतिभाशाली बच्चा है, और कोई धीमी गति से कार्य करता है तो ये प्रतिभाशाली बच्चा नहीं है। और सामान्य गति से मतलब ठीक है काम कर लेता है, समझ लेता है, तो सामान्य बच्चों की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। तो समस्यात्मक बच्चे पहले बताइए आप होते कैसे हैं। तो समस्यात्मक बच्चे ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं किसी की भी, तो ये समस्यात्मक बच्चे होते हैं। तो इनका जो परीक्षण किया जाता है, पहचान की जाती है, वो निरीक्षण विधि से भी की जाती है, साक्षात्कार से भी की जाती है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा भी करी जाती है। तो इसमें से उपयुक्त सभी कथन सही होंगे। तो ऑप्शन डी। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से क्या सहायक है। तो निर्देशन एवं परामर्श, अगर कोई निर्देशन देगा या परामर्श देगा तो उसके द्वारा दास अवरोध की समस्या को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर क्या संबंध। तो एक गहरा संबंध है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है। तो मनोविश्लेषण विधि के जनक है फ्रायड, ऑप्शन सी सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन कौन सी हैं। तो गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षाएं, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी सही रहेगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का, निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक माध्यमों का, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का महत्व क्या कहाँ पर होता है। व्यावसायिक निर्देशन का महत्व शिक्षा के क्षेत्रों में रहता है, ऑप्शन बी सही रहेगा। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बच्चों के लिए योजना बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, NGO कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्तियों को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना। यह कथन किसका, स्ट्रेंगर का है। अपवंचन, बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता, यह इंपॉर्टेंट है।
कथन आ जाएगा। अपवंचन से आप क्या समझते हैं? तो अपवंचन जो है बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह कथन किसका है? गार्डन का है। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? 2/20। ऑप्शन डी सही रहेगा। 39 समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? अमेरिका एवं ब्रिटेन में। ऑप्शन ए सही है। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान दें, क्या रुचि की भी ध्यान दें, अभिप्रेरणा का, दोनों का ही ध्यान देना जरूरी है मंदित बालकों की शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। तो ये रहे हमारे 40 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है समावेशी शिक्षा के पेपर के लिए। इसकी आपको आंसर की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि वीडियो के लिंक वीडियो के जो नीचे है सब्सक्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिलेगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी पेपर आने वाला है, फटाफट से उत्तर तैयार करिए और 15 नंबर उठाइए अपने। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि हम आगे सब्जेक्ट की भी वीडियोस लाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट की हम सोच रहे हैं 50 क्वेश्चन लाएं आपके लिए, जिससे कि 50 में से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे ही कैसे भी करके। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे UP टेट और CTET की भी तैयारी रहेगी आगे। अभी पहले अब DLED के एग्ज़ाम चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो अभी हम इसकी वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।